आज से कुछ दिन पहले हमारे जो एक क्लाइंट है मुंबई के, उन्होंने हमको कॉल किया और बताया कि मुझे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। तो क्योंकि उन्होंने बताया कि मुझे एक फ्रेश पोर्टफोलियो बनाना है 10 लाख का, तो हमने उनको 2-3 लॉन्ग टर्म के शेयर्स दिए, 2-3 शॉर्ट टर्म के शेयर्स दिए और कुछ 1-2 पेनी स्टॉक दिए। उसके अगले दिन उन्होंने मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी एक डॉटर है जिसके फ्यूचर के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है। कुछ दिनों बाद मुझे एक योजना के बारे में पता चला जिसका नाम है सुकन्या योजना। आपने इस योजना के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो इस योजना के बारे में मैंने सब कुछ इन्फॉर्मेशन ली, इसको पढ़ा और ये सब जानने के बाद मुझे योजना बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ही कम है इस योजना में और रिटर्न बहुत ही ज़्यादा है। तो वो सब कुछ डिटेल मैंने उनको वापस से कॉल करके उनको सब डिटेल्स प्रोवाइड करी। तो मेरे माइंड में आया कि इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाई जाए, ताकि जो भी लोग हैं जिनकी डॉटर है, बेटी है, तो इस जो भी योजना की डिटेल उनको प्रोवाइड जाए, तो कि आने वाले टाइम में उनको बहुत अच्छा बेनिफिट हो। तो यही मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या है सुकन्या योजना, किस तरह से आपको इसमें इन्वेस्ट करना है और आगे चल के आपको किस तरह इससे बेनिफिट होगा। तो ये पूरी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सुकन्या योजना की पूरी डिटेल मैंने एक पेपर पे नोट डाउन की है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। नंबर 1 जो ये योजना है वो उन्हीं लोगों के लिए जिनकी डॉटर है, यानी कोई बेटी है जिसकी एज 10 साल से कम है। ओके, और इसका मैच्योरिटी पीरियड है 21 ईयर्स, 21 साल का इसका मैच्योरिटी पीरियड है। और आपको डिपॉजिट करना है सिर्फ 15 साल के लिए, यानी इसका 21 साल का पीरियड है, लेकिन आपको यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है सिर्फ 15 साल के लिए करनी है। और यहाँ पे इंटरेस्ट जो रेट है वो है 7.60, यानी 7.6% इसका इंटरेस्ट है, जो बहुत ही अच्छा आज के टाइम में एफडी से भी ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। और आने वाले टाइम में इसका आपको किस तरह बेनिफिट होगा। सबसे पहले बात करें कि इसको आपको ओपन करना है। कोई भी पेरेंट्स इसको ओपन कर सकते हैं जिनकी 10 साल की बेटी है, 10 साल से नीचे की बेटी है। वो पेरेंट्स अब उनके डॉटर के बिया पे बहुत सारे जो बैंक्स है वो सुकन्या योजना यहाँ पे अकाउंट्स ओपन होता है। तो आने वाले टाइम में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कौन से ऐसे बैंक्स है जिसमें आप इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अगर बेनिफिट की बात करें तो इसका एनुअली इसका 250 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप साल का इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये हो गई एनुअली बात साल की। पर मंथ की बात करें तो पर मंथ भी आप 250 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम पर मंथ 12,500 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 12,500 भी आप पर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं ज़्यादा भी नहीं कहूँ, अगर आप हर महीने 1,000 भी इन्वेस्ट करते हैं इस सुकन्या अकाउंट में, सुकन्या योजना के, तो आपको किस तरह इसको आगे चल के बेनिफिट होगा। नंबर 1, अगर फॉर एग्जांपल आप 1,000 इन्वेस्ट करते हैं आप एक महीना हर महीना, तो एक साल में आपका कितना जमा होता है 12,000 रुपये। तो इसी तरह आपके 15 साल में कितने जमा होंगे, जो जमा होंगे 1,80,000 15 साल में। और इसके इंटरेस्ट मिलने के बाद 7.60 जो % इंटरेस्ट है वो ऐड होने के बाद आपको 21 साल में वो आपको मिलेगा 5,27,000, यानी पैसे डबल से भी ज़्यादा होने वाले। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है। और इसका फॉर एग्जांपल अगर 1,000 की जगह आप पर मंथ 2,000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपका साल का होता है 24,000 रुपये, जिस 15 साल का हो गया 3,60,000। तो आने वाले 6 साल बाद, यानी 15 साल आपने कंप्लीट किए, उसके आने वाले 6 साल बाद 21 साल का जो मैच्योरिटी पीरियड खत्म होता है, तो आपके जमा कितने हुए थे 3,60,000, लेकिन आपको मिलेंगे 10,54,000 जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें ऐड किया जाएगा। इसी वजह से, और इसका जो विड्रॉल का देखें तो अगर फॉर एग्जांपल आपकी कोई डॉटर है जिसकी एज अभी 5 साल चल रही है, तो अभी ये योजना आप अकाउंट ओपन करते हैं अपनी डॉटर के बिहाफ पर आप, तो आने वाले टाइम में आप इसमें इन्वेस्ट कर जाते हैं। जैसे ही अभी आपकी जो डॉटर है उसकी एज है 5 साल, तो आने वाले 18 साल में, यानी उसकी एज 18 साल हो जाती है, यानी अभी 5 साल है तो 13 साल होने के बाद जैसे उसकी एज 18 साल हो जाती है, तो आप उसका जो भी जमा हुआ अमाउंट है उसका 50% आप विड्रॉ कर सकते हैं। वो 50% आप उसकी एज 18 साल होने के बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशन है कि आप वो जो पैसा है वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप विड्रॉ कर सकते हैं और सेकेंड मैरिज पर्पज़ के लिए आप विड्रॉ कर सकते हैं। 2 कंडीशन में वो आप 50% पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आप विड्रॉ नहीं करते 18 साल के बाद और पूरा 21 साल के बाद आप लमसम सभी अमाउंट जो विड्रॉ करने वाले हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा कि आपको ये जो भी अमाउंट आएगा 10 लाख 15 लाख जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे, तो इसमें 1 रुपये का भी टैक्स आपको देना नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छी योजना है। और इसमें कैसा है कि अगर आप एफडी करते तो एफडी में आप प्रॉफिट करते तो इसका टैक्स जाता है एफडी का, लेकिन यहाँ पे योजना में आपको 1 रुपये का भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से ये योजना मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जिसकी वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसका टैक्स अंडर सेक्शन 80C आता है, जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा।
अगर इसका आप अकाउंट किस तरह ओपन किया जाता है, देखिए इसका अकाउंट बहुत सारे बैंक से जो ओपन करती है आज के टाइम में, SBI है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया है, IDBI, बहुत सारी बैंकें हैं जो सुकन्या योजना में अकाउंट ओपन कराती है। और इसमें आपको क्या, अगर आपने फॉर एग्जांपल SBI में अकाउंट ओपन किया आपकी डॉटर का, आने वाले टाइम में आप इसको ट्रांसफर करना चाहते हैं दूसरे बैंक अकाउंट में, तो आप इजीली उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे SBI में आपने अकाउंट ओपन किया सुकन्या योजना का, लेकिन अभी आपको उसको फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक में ट्रांसफर करना है, तो वो SBI का अकाउंट आप SBI का अकाउंट आप एक्सिस बैंक में इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये भी एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। इसकी अगर देखें कि जो भी मैच्योर पीरियड है जो 21 साल का है, तो उस 21 साल में अगर भगवान ना करे कुछ ऐसी डेथ हो जाती है डॉटर की, तो जो भी जब तक भी जो अमाउंट जमा है वो पूरा का पूरा पेरेंट्स को अकाउंट बंद हो जाएगा और पूरा अमाउंट पेरेंट्स को मिल जाएगा। अगर इस मैच्योरिटी पीरियड में 21 साल के अंदर अगर डॉटर की मैरिज हो जाती है तो वो अकाउंट आपको बंद करना पड़ेगा। तो ये पूरी बहुत ही अच्छी योजना है जिसमें आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है, इसमें रिटर्न भी बहुत अच्छा मिल रहा है और 100% आपका पैसा जो है सेफ है, क्योंकि ये गवर्नमेंट में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है। मैं आपको कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना के आप बेनिफिट ले अगर आपकी डॉटर है तो। इसके लिए 2 बेटियों के लिए योजना, 2 अगर आपकी डॉटर से दोनों के लिए आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपकी 3 डॉटर है तो तीनों के लिए नहीं कर सकते, सिर्फ 2 डॉटर को ही आप बेटियों का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी 2 बेटियां जुड़वा है और एक सिंगल है, यानी पहले ही 2 जुड़वा है या दूसरी 2 जुड़वा है, तो तीनों बेटियों को आप इजीली अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि एक ही टाइम पे 2 जुड़वा बेटियां जिनका बर्थ हुआ है। तो ये पूरी बहुत ही अच्छी योजना है। तो आने वाले टाइम में आपका अच्छा खासा इसमें बेनिफिट होगा। और ज़रूरी नहीं कि आप डॉटर के एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए पैसा यूज़ करें। जैसे 21 साल का मैच्योरिटी पीरियड खत्म होता है तो आप एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए भी और अपने जो भी अमाउंट आएगा वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या उसका अमाउंट का कुछ भी कर सकते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छी योजना है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट बहुत आपको अच्छा मिल रहा है। आने वाले टाइम में वो कंपाउंड होते जाएगा। तो चलिए, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।